अगर आप ये करें तो आप बिना सपनों वाली नींद ले सकते हैं। इस सिस्टम में जीवन बेहतर ढंग से घटेगा। लोग सचेत सपने देखने के लिए अन्य तरह के पौधे, जड़ी बूटियां खा रहे हैं। अगर वो कोई कहानी पढ़ता है या फिल्म देखता है, वो उससे एक वास्तविकता बना लेगा। अगर सपने वास्तविकता जैसे लगने लगें तो आपको संभल जाना चाहिए। क्या सचेत होकर सपने देखने का कोई तरीका है, जहां सोने के बाद जब मुझे सपने आने लगे तब भी मैं जागरूक रह सकूं? अच्छा, अगर यही एकमात्र तरीका है जिससे आप उड़ना चाहते हैं तो यह आपकी चॉइस है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि सपने का मतलब जो सच नहीं है, यही सपने या स्वप्न शब्द का मतलब होता है जो सच नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग, खासकर बच्चे, 8 से 14 साल की उम्र के बीच के बच्चों में ऐसा करने की प्रवृत्ति होती है कि कुछ बच्चे जागते हुए भी बहुत गहरे सपने देखते हैं। क्या आपके साथ उस उम्र में ऐसा हुआ है? 8 से 14 साल की उम्र में, जब आपकी बुद्धि विकसित हो रही है लेकिन अभी तक हार्मोन्स ने अपना खेल शुरू नहीं किया है, तब गहरे सपने देखने की एक मजबूत प्रवृत्ति होती है। एक बच्चा इस तरह बैठ जाएगा और अगर वो कोई कहानी पढ़ता है या फिल्म देखता है या किसी और ने उसे कुछ बताया है तो यूं ही वो उससे एक सच्चाई बना लेगा। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि यह प्रणाली कितनी सूक्ष्म है। जो इतना सूक्ष्म है यह मजबूत भी है, लेकिन जो कुछ भी सूक्ष्म है कहीं ना कहीं नाजुक भी होता है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी मानसिक स्थिरता, हर किसी के लिए मैं कह रहा हूं, हमारी मानसिक स्थिरता की कोई गारंटी नहीं है, जैसे आपके स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आप सही खाना खा रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। हाँ, बहुत हद तक हम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। जो लोग सब कुछ सही कर रहे हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। सभी तरह की बीमारियां होती हैं। इसी तरह जरूरी नहीं कि आपकी मानसिक स्थिरता जीवन भर एक जैसी रहे। इसका ध्यान रखना होता है। हमें सतर्क रहना चाहिए, यह पक्का करने के लिए कि हम उस ओर ना जाएं। तो सपनों को बहुत ज्यादा महत्व देना और इसे अपने अनुभव में जरूरत से ज्यादा वास्तविक बनाना मानसिक स्थिरता की रेखा को पार करने जैसा है। खैर, आप शायद पार ना करें, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आप नहीं करेंगे। कर सकते हैं। कई लोग करते हैं। आपको यह समझना चाहिए। मैंने देखा है, आप जानते हैं, जब मैं युवा था, मेरे आसपास के लड़के सामान्य थे, हर तरह से बिल्कुल नॉर्मल। अचानक 3 महीने के बाद कोई पागल हो गया, 6 महीने में वो आत्महत्या कर लेता है, वो मर जाता है। बिल्कुल सामान्य लड़का, उसके जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं है, कुछ खास नहीं, सामान्य चीजें जैसे नौजवान होते हैं और कुछ नहीं, कोई ड्रग्स नहीं, शराब नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जब पागलपन की ओर चला जाता है तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही नाजुक सौभाग्य है कि हर परिस्थिति में आप मानसिक तौर पर बिल्कुल संतुलित हैं। ऐसे लोग हैं जो तब सामान्य होते हैं जब परिस्थितियां सामान्य होती हैं। अगर स्थिति थोड़ी बिगड़ जाए तो वो पागल हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपको बस उन्हें, आप आदियोगी के गले पर वो सांप देखते हैं, अगर वो जीवित हो जाए और यहां आ जाए तो आप देखेंगे कि कितने लोग पागल हैं और कितने सामान्य हैं। ठीक है ना? सचेतन सपने। तो अगर भारी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तो आप भी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि मानसिक स्थिरता एक बहुत नाजुक चीज है। हमें इसे बहुत कीमती, मूल्यवान सौभाग्य के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि एक बार इसे खो दिया तो हमने अपनी सभी क्षमताएं खो दी। जो कुछ भी हमारे पास है हम खो देंगे। तो सचेत सपने देखना, और आप जानते हैं, आप उड़ सकते हैं, आप ये बन सकते हैं, वो बन सकते हैं, ये सब नेटिव अमेरिकन संस्कृति से आया है।
आज अमेरिका में यह हर जगह है। बहुत सारे लोग सचेत सपने देखने के लिए कुछ तरह के पौधे, जड़ी बूटियां, सामग्री, जड़ें, बॉक्स कुछ भी कर रहे हैं। मैं कहूंगा मत करिए, लेकिन आप लोगों को सपने देखने से नहीं रोक सकते। मेरा एक सपना है, हां मेरा एक सपना है। नहीं, पर अगर सपने सच्चाई जैसे लगने लगें तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन आप अंतर नहीं जान पाएंगे। जिस दिन आप इनमें फर्क नहीं कर पाएंगे, उस दिन लोग आपको पागल समझेंगे। आप सोचेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन दुनिया आपको एक पागल की तरह देखेगी। आध्यात्मिक मार्ग पर भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। बिना किसी ड्रग्स, बिना किसी रसायन के, बिना किसी चीज के, यूं ही भक्त खुद को उस हद तक ले जाते हैं। हम यहां थोड़ा नियंत्रित और स्थिर तरीके से भक्ति कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बार जब आपकी ऊर्जाओं में जरूरी स्थिरता नहीं है और सपना बहुत मजबूत है, तब आपको फर्क समझ नहीं आएगा कि कब आंखें खुली हैं, कब बंद हैं। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। आंखें खुली, आंखें बंद, यह अंतर आपको पता होना चाहिए। अगर यह अंतर कम हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके मानसिक संतुलन की रेखा बहुत बारीक हो रही है। तो एक सरल अभ्यास जो हर कोई कर सकता है वो ये है, देखिए कि आप रात को ज्यादातर समय अपनी पीठ के बल लेट सकते हैं। तो सरल है। इतना अभ्यास आप करें। साधना के साथ अगर आप पर्याप्त योग साधना कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये आप कर पाएंगे। हो सकता है कि हर कोई पूरी रात अपनी पीठ पर सीधा नहीं लेट पाए, लेकिन मेरी राय में आपको पूरी रात नहीं सोना चाहिए। सूर्यास्त से सूर्योदय तक 12 घंटे होते हैं। इसका 1/3 ठीक है, थोड़ा ज्यादा भी ठीक है, लेकिन पूरी रात नहीं। अगर आप जरूरी साधना कर रहे हैं और पीठ के बल लेटते हैं तो आप देखेंगे कि वास्तविक समस्या तकिया है और शायद आपका नितंब। 2 भार, एक यहां एक वहां। तो अगर तकिया समस्या खड़ी कर रहा है तो इसे कम करें। देखें कि क्या आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। वो सबसे अच्छा होगा। आपके शरीर के आकार के बारे में आपको बस इतना करना है कि अपने शरीर के आकार के हिसाब से अपने पैरों के कोण को एडजस्ट करना है। अगर आप अपने पैरों के कोण को ठीक रखते हैं तो शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी और आप पीठ के बल सो पाएंगे। अगर आप कम से कम अपनी नींद के आधे हिस्से के लिए भी ये सचेतन कर पाते हैं तो आप शायद बिना सपनों की नींद पा सकते हैं, जो एक अच्छी बात है। इसे सुषुप्ति कहा जाता है, जिसका मतलब है कि आपकी नींद ऐसी है कि कोई रैम नहीं है, कोई सपना नहीं है, बस ऐसी। हर दिन आप ऐसे नहीं सो सकते। कुछ दिन कुछ परेशानियां होंगी, कहीं कुछ हो गया, आपके जीवन में कुछ हुआ या कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी को हर दिन सोते हुए सपने देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आप बहुत स्वस्थ स्थिति में नहीं हैं, आप अच्छी जगह पर नहीं हैं। कभी कभार कोई सपना आया तो कोई बात नहीं, आपको उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हर दिन सपने देख रहे हैं तो एक सरल उपाय यह है कि आप पीठ के बल सीधे लेटकर सोएं। आप देखेंगे कि आप बेहतर सांस लेंगे, यानी कि इस सिस्टम में जीवन बेहतर घटित होगा और सभी अंग बेहतर काम करेंगे। और यह भी सुनिश्चित करें कि अगर आप अनावश्यक सपनों की परेशानियां नहीं चाहते हैं तो आपको सोने से कम 4 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। कम से कम 5 से 6 घंटे अच्छा रहेगा, यानी सोने से पहले आप लगभग भूखे हैं। आप बस 1 गिलास पानी पिएं और सो जाएं।
Wow, you will wake up early in the morning. वाह, आप सुबह जल्दी उठेंगे। कोई सपने नहीं, बस सोएं और जागें।